नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की मैथ्स, जिसका चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है घन एवं घनमूल। इसकी एक्सरसाइज 6.2 हम इस वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या को घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो 64 के लिए करेंगे तो 2 से लगाएंगे, कितनी बार जाएगा ये 32 बार। 2 से लगाएंगे 16 बार। 2 से लगाएंगे 8 बार। 2 से लगाएंगे कितनी बार जाएगा ये 4 बार। फिर 2 से लगाएंगे 2 बार। 2 से लगाएंगे 1 बार। ठीक है, ये देखो कितना है, 2 का 1 जोड़ा, 2 का 1 जोड़ा। ठीक है, यहाँ पर 1 जोड़ा 1 बार ही लिखा जाता है और ये 1 बार। तो 2 × 2 कितना होगा 4। तो ये किसका घन हो जाएगा, 4 का घन होगा कितना 64 हो जाएगा। तो इसका घनमूल आ गया हमारे पास कितना, 64 का घनमूल हम निकालेंगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा। इस तरह से लिखते हैं इसको। ठीक है, घनमूल ये छोटा लिखते हैं थोड़ा। ठीक है, अब 512 के लिए करना पड़ेगा हमें। तो 512 के लिए ठीक है, 2 से लगाएंगे 256 बार। फिर 2 से लगाएंगे 128 बार। फिर 2 से लगाएंगे 64 बार। 2 से लगाएंगे 32 बार। फिर 2 से लगाएंगे 16 बार। 2 से 8 बार। फिर 2 से 4 बार। 2 से 2 बार और 2 से 1 बार। तो देखो 1 जोड़ा ये बन गया है, 1 जोड़ा ये बन गया है, 1 जोड़ा ये बन गया है। जोड़े को एक ही बार लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट बोलते हैं इसको, यानी कि घनमूल 512 कितने हो जाएंगे, 2 × 2 × 2 यानी कि 8 हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक, अब इसके लिए करेंगे 10,648 के लिए, 10,648 के लिए तो लगाते हैं। 2 से लगाएंगे तो कितने आएगा 5,324। फिर 2 से लग जाएगा जो कि होगा 2,662। अब यहाँ पे डायरेक्ट 11 से जा रहा है, कितना 1,331 बार। फिर 11 से लगाएंगे 121 बार जाएगा। फिर 11 से लगाएंगे कितनी बार, यहाँ पहले 2 बार लगेगा, 2 से लगेगा 1131 में। फिर अब यहाँ पर देखो 11 से फिर जा रहा है कितनी बार, 11 बार। फिर 11 से 1 बार, तो एक तो हो गया 2 और एक हो गया 11। तो 10,648 का जो घनमूल है वो कितना आ जाएगा हमारा, 2 × 11, 11 दूनी कितने होते हैं 22। तो 10,648 का घनमूल कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब इसका फोर्थ पार्ट कर रहे हैं हम, जो कि है 27,000। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट 3 से लगेगा, नहीं 2 से लगेगा। पहले तो 2 से लगेगा 13,500। फिर 2 से लगेगा कितनी बार 6,750। फिर 2 से लग जाएगा कितनी बार जाएगा ये 3,375 बार। फिर अब यहाँ पर 3 का लगाएंगे जो कि आएगा 1,125। फिर यहाँ पर 3 का लगेगा जो कि आएगा 375। फिर 3 का भाग लगाएंगे जो आएगा 125। फिर 5 का भाग लगेगा 25 बार। फिर 5 का भाग लगेगा 5 बार। फिर 5 का भाग लग जाएगा 1 बार। तो देखो 1 2 का जोड़ा ये बन गया, 1 3 का बन गया, 1 5 का बन गया है। तो यहाँ लिख देंगे क्यूब रूट है 27,000 का कितना आएगा, 2 × 3, 2 × 6, 6 को 5 से करेंगे तो 30। ठीक है, यानी कि 30 का क्यूब कितना है 27,000 और 27,000 का क्यूब रूट है कितना 30 है। अब इसके लिए करेंगे 15,625, 15,625 के लिए करेंगे तो करते हैं। देखो इसमें किसका भाग जाएगा डायरेक्ट, इसमें डायरेक्ट भाग जा रहा है 5 का। ठीक, तो 5 का लगाएंगे कितनी बार 3,125 बार। फिर 5 का लगेगा 625 बार। फिर 5 का लगेगा कितनी बार, ये जाएगा 5 का 125 बार। फिर 5 का 25 बार। फिर 5 का 5 बार और 5 का 1 बार। तो एक तो जोड़ा ये बन गया है, एक जोड़ा ये बन गया है। तो 15,625 का घनमूल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना 5 × 5 कितना होगा 25। अब 13,824 यानी कि 13,824 के लिए करेंगे हम। तो यहाँ 2 का लगाएंगे पहले तो 6,912। फिर 2 का लगाएंगे 3456। फिर 2 का लगाएंगे 1728। फिर 2 का लगाएंगे
कितनी बार जाएगा 864, 864। फिर 2 का लगाएंगे 432। फिर 2 का लगाएंगे कितनी बार जाएगा 216। ठीक, फिर लगाना पड़ेगा हमें 2 का, कितनी बार जाएगा ये 108 बार। फिर 2 का लगाएंगे जो कि 54 बार जाएगा। फिर 2 का लगाएंगे 27 बार। ठीक, अब यहाँ 27 से इधर लगा लेते हैं, 27 बार। ठीक है, गया। अब 3 का लगेगा कितनी बार 9 बार। फिर 3 का लगेगा 3 बार। फिर 3 का लगेगा 1 बार। तो देखो एक जोड़ा ये बन गया है, एक जोड़ा ये बन गया है, एक जोड़ा ये बन गया है और एक जोड़ा ये बन गया है। तो 13,824 का घनमूल हमें निकालना है। घनमूल जो कि कितना होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो किस आंसर क्या आ जाएगा इसका 24। अब इसके लिए कर रहे हैं हम 11,05 92। ठीक है, इसमें लगाएंगे। सबसे पहले इसमें भाग जाएगा किसका 2 का, 2 का भाग जाएगा कितनी बार 55,296, 55,296। फिर 2 का भाग लग जाएगा इसमें 27,664, 27,648। ठीक है, 648 बार। फिर उसके बाद 2 से लगाएंगे 13,824। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 6912। फिर 2 से भाग लग जाएगा इसमें 3456। फिर 2 से भाग लगाएंगे 1728। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा यहाँ पर 864 बार। फिर 2 से भाग लग रहा है इसमें 432 बार। फिर 2 से भाग लग रहा है कितनी बार 216 बार। फिर 2 से भाग लग रहा है 108 बार। फिर 2 से भाग लग रहा है कितनी बार 54 बार। फिर 2 से भाग लग रहा है 27 बार। अब 27 में 3 का लगेगा कितनी बार 9 बार। फिर 3 का लगेगा 3 बार। फिर 3 का लगेगा 1 बार। ठीक, अब देखो हम क्या बनाएंगे, यहाँ से जोड़े बनाएंगे। तो बना रहे हैं, देखो एक तो ये वाला बन गया है, एक ये बन गया है, एक ये बन गया है, एक ये बन गया है और एक 3 का बन गया है। ठीक, तो लिख देंगे यहाँ पर क्यूब रूट 11,0592 के लिए क्यूब रूट हम निकाल रहे हैं, जो कि हो जाएगा कितना 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 ती कितना होगा 48। तो हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। इसके लिए करेंगे 46,656 के लिए 46,656। इसमें भी 2 का जाएगा, 2 का जाएगा कितनी बार 23,328 बार। फिर 2 का चल जाएगा 11,664 बार। फिर 2 का चल जाएगा 5832। फिर 2 का चल जाएगा इसमें 2916। फिर 2 का चल जाएगा 1458। फिर 2 का चल जाएगा कितनी बार 729 बार। अब यहाँ पर 2 का नहीं जाएगा, यहाँ से जाएगा 3 बार। 3 का जाएगा 243 बार। फिर 3 का लगाएंगे, इसमें कितनी बार जाएगा ये 81 बार चल जाएगा। ठीक, फिर 3 का लगाएंगे तो कितनी बार 27 बार। फिर 3 का लगाएंगे कितनी बार जाएगा 9 बार। फिर 3 का लगाएंगे 3 बार और फिर 3 का लगाएंगे 1 बार। तो एक जोड़ा तो ये बन गया, यहाँ से एक जोड़ा ये बन गया है, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये। ठीक, तो क्यूब रूट हो जाएगा 46,656 के लिए क्यूब रूट कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। ठीक, तो आंसर कितना आएगा इसका 36 आंसर आ जाएगा हमारा। अब इसके लिए करेंगे हम, तो लगाते हैं इसमें 17, 56, 16। ठीक, 2 का लगाएंगे तो कितना 87,808, 87,808। फिर 2 का लगाएंगे 43,904। फिर 2 का लगाएंगे 21,952। फिर 2 का लगाएंगे 10,976। फिर 2 का लग जाएगा इसमें 88 बार जाएगा यहाँ पर। फिर 2 का लगाएंगे 27,44। फिर 2 का लगाएंगे कितनी बार 13,72। फिर 2 का लगाएंगे 686। फिर 2 का लग रहा है इसमें 343।
ठीक, अब 7 का जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि 7 का क्यूब होता है 343। ठीक है, 49, फिर 7 का 7 बार और फिर 7 का 1 बार। तो देखो अब इसके जोड़े बना लेते हैं। एक तो ये 2 का बन गया है, एक ये वाले 2 का, एक ये वाले 2 का, और एक 7 का बन गया है। तो यहाँ लिख देंगे इसका क्यूब रूट यानी कि घनमूल कितना हो जाएगा। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 टू 7 56, तो किसका आ गया, ये 56 का आ गया है। फिर अब इसके लिए करेंगे 9 1 1 2 5। ठीक है, तो करते हैं, इसमें डायरेक्ट 3 का जाएगा, तो 3 का भाग लगाएंगे तो 30 375, फिर 3 का भाग लगाएंगे 10 125, फिर 3 का भाग लग जाएगा 33 75, फिर 3 का भाग लगाएंगे तो 1125, फिर 3 का भाग जाएगा इसमें जो कि 375 बार। अब इसमें देखो 3 का भाग जा रहा है अभी तो 125, अब 5 का जाएगा 25 बार, फिर 5 का 5 बार, फिर 5 का 1 बार। ठीक, जोड़े बनाएंगे, एक तो 3 का जोड़ा, एक 3 का ये वाला जोड़ा, एक 5 का ये जोड़ा, तो 9 1 1 2 5 के घनमूल हो जाएगा 3 तिया 9, 9 पंजे 45। तो आंसर कितना जाएगा इसका 45। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें बताना है हमें कि सत्य है या असत्य। तो ये बोल रहा है किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है, तो ये हो जाएगा असत्य। असत्य क्यों हो जाएगा असत्य, क्योंकि जैसे यूँ मान लो 1 का घन कितना हो जाएगा, 1 ही होता है। 2 का घन कितना होगा, 8 होगा। 3 का घन ये होगा 27। तो देखो यहाँ पर देखो ये सम संख्या एक बार यहाँ पर आ रही है, कभी कभी सम भी होता है और विषम भी होता है। तो ये तो बोल रहा है कि घन सम होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा वाला है, एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है। तो बिल्कुल ये सत्य हो जाएगा, सत्य। तो देखो 10 का घन हम करेंगे, 10 का घन तो क्या होगा, 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 दाई 100 और 100 दाई कितना होगा, 1000, 1000 हो गया। अब देखो यहाँ पर 2 शून्य पर समाप्त तो रह गया, नहीं हो रहा, 3 पे हो रहा है, इसलिए ये देखो यहाँ पर बोला है 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता, तो कहाँ हो रहा है, देखो 3 पे हो रहा है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। इसका थर्ड वाला है, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा। अगर 5 पर समाप्त हो रहा है तो उसका घन क्या 25 पे समाप्त होगा, तो ये असत्य हो जाएगा, असत्य। क्यों असत्य हो जाएगा ये, क्योंकि देखो 5 का अगर हम करेंगे घन, 5 का स्क्वायर तो कितना होगा, 25 होता है, लेकिन 5 का अगर घन करेंगे हम तो 125 होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये 125, अब 15 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, ये होगा 225, और 15 का अगर घन करेंगे तो कितना होगा, 3375। अब यहाँ पर तो देखो 25 पे समाप्त हो रहा है, यहाँ पर 75 पे समाप्त हो रहा है, और ये क्या बोल रहा है, घन 25 पर समाप्त होता है, इसलिए क्या हो गया, ये असत्य हो गया है। इसका फोर्थ वाला है, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य। ऐसा घन है, क्योंकि अगर हम 2 का घन करेंगे, 2 का घन तो ये होता है 8। ठीक है, अगर हम 12 का घन करेंगे तो ये होगा 1728। तो देखो 8 आ रहा है ना, समाप्त हो रहा है ना, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, ये देखो, इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। फिफ्थ वाला है, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। तो 2 अंकों की संख्या का घन, देखो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। कैसे, क्योंकि देखो ये है, देखो इसका घन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 3, 3 जीरो लग जाएंगे एक के बाद, तो कितनी संख्या है, ये 4 संख्या है। अब ये बोल रहा है 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या कितनी है, 10 ही है। इसका घन करेंगे तो भी 4 अंक आ रहे हैं, है ना। 11 का करेंगे, अगर 11 का कर दिया हमने तो कितना आ, 1331, ये भी 4 संख्या आ रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसका सिक्स्थ वाला है, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं।
7 या अधिक अंक। जैसे कि अब हम इसकी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेंगे जो कि है 99, इसका घन करेंगे तो 970299 कितनी संख्या हो गई, 6 संख्या हो गई ना। तो ये बोला 7 या अधिक अंक हो सकते हैं, तो 6 ही होगी इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य। ठीक, अगली वाला है 7th वाला जो कि है 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। तो 1 अंक वाली संख्या का घन 1 का क्यूब 1 हो सकता है। ठीक है, 2 का क्यूब अगर हम करेंगे जो कि होगा 8, तो हो सकता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.2 होती है कंप्लीट। आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आएगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।